आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आंकड़े हमारे फैसला आपका में आज खास टॉपिक है। राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं और एक बार फिर से अमेरिका में भारत के खिलाफ बयानबाजी राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी ने अमेरिका के बॉस्टन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि ये पूरी तरह से साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। सवाल ये कि भारत के बाहर विदेशों में जाकर राहुल गांधी बार बार देश के खिलाफ बयानबाजी आखिर क्यों करते हैं। राहुल गांधी को इस तरह की बयानबाजी से क्या फायदा होता है, इन्हीं सवालों को लेकर एक सर्वे हमने किया है। उससे पहले कुछ बयान भी आपको सुनवाएंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि कौन कौन से वो सवाल हैं जो हमने लोगों के बीच में जाकर पहुंचे और लोगों ने जवाब क्या दिया। लेकिन उससे पहले कुछ बयान। वो दल है जिनके पहले प्रधानमंत्री से लेकर अंत तक ये सदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विरोध करते रहे, उनकी नीतियों का, उनका सोच का विरोध करते रहे। संविधान को कुचलने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। यहां तक कि 2012 में एनसीईआरटी की किताबों में नेहरू जी को, अंबेडकर जी को कोड़े मारते हुए दिखाया गया। और यही नहीं, जब तक हमने ये आवाज नहीं उठाई तब तक वो किताबों में छपता भी रहा, पढ़ाया भी जाता रहा। आज हंसी का पात्र राहुल गांधी जी बन जाते हैं जो वो अंबेडकर जी का चित्र उठाते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी जिन्होंने उनको संविधान सभा का सदस्य नहीं बनने दिया, उनको लोकसभा का चुनाव हराने का काम किया, उनको नेहरू जी का मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनने दिया, उनको त्यागपत्र देने पे मजबूर किया। यहां तक कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनके पार्थिव शरीर को मुंबई जाने के लिए किराया उनकी पत्नी को देना पड़ा, उनको बिल दे दिया था। तो कांग्रेस सदा संविधान विरोधी रही। आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करके 88 बार सरकारें गिराने का काम, राष्ट्रपति शासन लगाने का काम ये कांग्रेस ने किया। जो 2800 दिन से ज्यादा राष्ट्रपति शासन देश में लगा तो कांग्रेस के कारण लगा, जिसने संविधान को तार तार किया। आज वो संविधान की जब एक प्रति लेकर चलते हैं, वो भी असली नहीं कि पन्ने भी उनको पता नहीं, वो तो अपने आप में जगहसाई कांग्रेस की होती है। बीजेपी कह रही है कि बार बार राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं, बार बार कांग्रेस देश का अपमान क्यों करती है। इसको लेकर कुछ सवाल भी हमने पूछा राहुल गांधी ने फिर से अमेरिका में जाकर भारत के खिलाफ बयान दिया है, इस पर लोगों की राय क्या है। अलग अलग ऑप्शन हमने रखे। क्या भारत की छवि खराब करने वाला ये बयान है, क्या हार से निराशा है जिसके बाद ये बयान दिया गया, या फिर सीधे सीधे ये मोदी सरकार पर अटैक है। इस पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जवाब दिया है। यहाँ 43% लोगों ने कहा कि ये भारत की छवि को खराब करने वाला बयान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहरी देशों में जाकर अपने देश की बुराई और खामी क्यों। 17% लोगों ने कहा कि हार से निराश हुई कांग्रेस है और इसीलिए राहुल गांधी इस तरह का बयान दे रहे हैं। 35% लोगों ने कहा ये तो सीधे सीधे मोदी सरकार पर हमला है। 5% ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी मिला जुला सा रेस्पॉन्स है, लेकिन ज्यादातर लोग 34% और 35% लोग कह रहे हैं कि ये सीधे तौर पर भारत की छवि खराब करने के लिए। दूसरा सवाल हमने पूछा, बार बार चुनाव में गड़बड़ियों का आरोप लगाकर राहुल गांधी आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। क्या चुनाव आयोग पर सवाल है, चुनाव में धांधली के आरोप हैं, उस पर अलग अलग ऑप्शंस में देखिए लोगों ने जवाब दिया है। 34% कह रहे हैं चुनाव आयोग पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव में धांधली के आरोप लगाने वाली बात 35% लोगों ने कही है। साथ ही साथ 18% लोगों ने कहा है कि ईवीएम पर यह सवाल है। 13% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी कि बार बार चुनाव में गड़बड़ियों के आरोप लगाकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं। इसमें 34% ने कहा चुनाव आयोग पर सवाल उठाना चाहते हैं। 35% ने कहा कि चुनाव में धांधली का आरोप लगाना चाहते हैं, उसे साबित करना चाहते हैं। 18% ने कहा कि ईवीएम पर सवाल खड़े करने जैसा है। 13% ने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये कुछ अलग अलग सवाल हैं जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछे। इस पर क्या कहती है कांग्रेस और क्या बीजेपी के आरोप है। मेरे साथ में दोनों खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में रमन मलिक जी हैं जो कि बीजेपी की तरफ से हैं, मेरे साथ टीना जी हैं जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले टीना जी आप ही से पूछ लेती हूँ, राहुल गांधी ये पहली बार नहीं है कि बाहरी देश में जाकर, विदेशी जमीन पर जाकर भारत की खामियां गिनवा रहे हो या भारत की बुराई कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे बताइए कि क्या पाप किए थे हिंदुस्तान में जो पैदा हो गए। ये किसका बयान है, ये देश के प्रधानमंत्री का बयान है। तो उन्होंने तो सम्मान किया भारत का,
बाहर विदेश में जाके वो तो लगातार चीन को खुश करने के लिए बोलकर आए थे। किसको खुश करने के लिए बोलकर आए थे वो? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, जो आपने सर्वे किया, ये कहाँ बैठकर किया? आपने स्टूडियो में बैठ के किया कि कहाँ किया, ये मुझे नहीं पता। लेकिन सीधा सवाल जो है, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों बौखलाई हुई है? राहुल जी ने तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। वो चाहे भारत में उठाए, भारत में अगर बोलेंगे तो भी बाहर विदेश में आवाज जाएगी। ऐसा तो है नहीं। यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता है। तो ये बाहर का बार बार डंका ना पीटे। दूसरी बात, तीसरी बात, कि लगातार ये प्रयास किया जा रहा है राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए। पर ये पूरा प्रयास जो है जानबूझ के कि विदेश में जाकर वो ऐसा बयान देते हैं, जबकि वो भारत में बोल ही चुके हैं पहले भी। इसके ऊपर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मेरा सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए था या नहीं? महाराष्ट्र में अगर आपको कोई, अगर राहुल जी ये बात बोल रहे हैं तो चुनाव आयोग क्यों खामोश बैठा है? चुनाव आयोग किसके अंडर में काम कर रहा है, किसके प्रेशर में काम कर रहा है? हम सवाल पूछते हैं तो कहते हैं नियम कायदे कानून सब बदल दिए जाते हैं। तो देखिए, सच्चाई ये है कि देश के अंदर लगातार जो प्रयास किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर और चाहती है आवाज बंद कराना, वो होगा नहीं। जब राहुल गांधी जी या भारत में भी आवाज उठाएंगे और भारत के बाहर भी आवाज उठाएंगे, और बहुत बुलंद तरीके से, क्योंकि इन लोगों को तो मुझे याद है वीजा तक नहीं मिला था। आज राहुल गांधी स्टूडेंट से चर्चा कर रहे हैं, तो पढ़े लिखे लोगों से इन लोगों को बड़ा पेट में दर्द होता है। और एक बात और भी कहना चाहती हूँ मैं इसके साथ, कि लगातार चाहे कितना भी प्रयास कर ले, ये सच्चाई कभी छुपती नहीं है। सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र में धांधली करके चुनाव जीते थे, चुनाव आयोग ने पूरा समर्थन दिया था, तो उस पर तो सवाल पूछे जाएंगे और सवाल का जवाब देना चाहिए इनको। ठीक है, आपने बहुत से सवाल उठा दिए और आपको शायद ही मालूम होगा, मैं बीच में बोलती तो आपको लगता है कि शायद बीच में काट रही हूँ, क्योंकि आप अक्सर इस तरह से जवाब देती हैं। सर्वे जो भी होता है ना, वो लोगों के बीच में जाकर होता है। सर्वे जो भी होता है ना, अभी आपकी बारी नहीं है, अब आप बोल के खत्म कर चुकी हैं। अब मैं रमन मलिक जी की तरफ इशारा कर रही हूँ, अब मैं रमन जी से सवाल कर रही हूँ। लेकिन मैंने आपके बीच में इसलिए नहीं टोका क्योंकि आप फिर कहती है कि मैं आपको टोकती हूँ, इसलिए मैंने पूरा बोलने दिया। और सर्वे जब भी होते हैं ना इस तरह के, वो लोगों के बीच में जाकर ही होते हैं। अगर नहीं मालूम है तो आप कर लीजिएगा। बाकी आपने बहुत से सवाल उठाए हैं, मौजूदा सरकार पर उठाए हैं। रमन मलिक जी, टीना जी की बातों का जवाब भी दीजिएगा और साथ ही साथ ये बताइएगा, क्यों बार बार जरूरत पड़ती है राहुल गांधी को विदेशी जमीन पर जाकर इस तरह की बयानबाजी करने की? मेरी आवाज आ रही? रमन जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आप कुछ बोलिए। रमन जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं इसे ठीक कराने की कोशिश करती हूँ, शायद कोई नेटवर्क इशू है आपकी साइड में। दोबारा से कनेक्ट करेंगे और दोबारा से मैं टीना जी के यही सवाल आपकी तरफ लेकर आऊंगी। राहुल गांधी अगर विदेशी जमीन पर जाकर भारत या भारत की सरकार या भारत के सिस्टम को लेकर सवाल खड़े करते हैं तो कई चीजें ऐसी होती हैं टीना जी जो कि बैकफायर कर जाया करती हैं। अब ऐसे में लोगों का ये मानना है, और खास तौर से तो बीजेपी हमलावर है, वो कह रही है कि अगर इतने ही सवाल उठाने हैं आप देश में रहकर उठाइए, जो कि राहुल गांधी उठाते भी हैं। और अगर देश में ये सवाल उठाए जाते हैं और लोग अगर वाकई एतबार करते, तो क्या वो वोट बैंक में तब्दील नहीं होता? देखिए, मैंने पीएचडी किया है और मैंने सर्वे भी किए हैं बहुत सारे। तो सवाल जब आप पूछती हैं तो बड़ा ही, मतलब आप तो मीडिया है, आप लोगों को तो एक सवाल ये भी ऐड कर देना चाहिए था। सिर्फ राहुल गांधी जी पे क्यों, देश के प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछना चाहिए था कि वो कितना मान बढ़ा रहे हैं, विदेश में जाकर कितना सम्मान बढ़ा रहे हैं, रुपये की कीमत क्या हो गई है। ये सब सवाल पूछने चाहिए अपने रेस्पोंडेंट से। उन बाकी डिबेट्स में आप रहती नहीं ना टीना जी, उन बाकी डिबेट्स में ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया न्यूज की हर डिबेट में आप शामिल होंगी, क्या ऐसा होता है? नहीं, सिर्फ विपक्ष पे ही सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। जब आपने एक ऑब्जेक्ट, आपने अभी मैंने रमन जी से भी सवाल पूछा, शायद आपने सुना नहीं, उनका ऑडियो नहीं आ रहा था, वरना सवाल मैं उनसे भी करती। अभी जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, प्लीज आप उसका जवाब दीजिए। बनाया, जब आप मीडिया संस्थान ने जब क्वेश्चनियर बनाया, मेरा पहला सवाल यही है, क्वेश्चनियर में आपने ये सवाल डाला था कि चीन कोरिया में जाकर देश के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि देश में पैदा होना ही सबसे बड़ा अपमान है, तो क्या उन्होंने सम्मान किया था या अपमान किया था? आपको इतना नहीं पता क्या कि मीडिया चैनल्स में आज की बात होती है, जैसे जैसे खबरें आ रही होती है करंट अफेयर्स पर बात होती है। और मैंने कहा ना, इंडिया न्यूज की हर डिबेट में आप शामिल नहीं हो सकती। कांग्रेस के और भी चेहरे होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इन मुद्दों पर बात नहीं होती है। ठीक है, इतने रमन जी मेरे साथ में कनेक्ट हो, इतने जो तीसरा और चौथा सवाल हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा है वो मैं दर्शकों के सामने एक बार रख देती हूँ। हमने पूछा तीसरा सवाल, क्या विदेशों में राहुल गांधी का इस तरह से बयान देना ठीक है क्या?
इसमें लोगों ने जो जवाब दिया है, हमने हाँ या नहीं का ऑप्शन रखा था। 31% लोग रहे जिन्होंने कहा कि हाँ सवाल उठा सकते हैं विदेश में जाकर, तो उनका सवाल उठाना ठीक है। 69% लोग ऐसे रहे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं लगता कि विदेशों में जाकर उन्हें इस तरह की बात करनी चाहिए। ऐसा कोई नहीं रहा जो इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा था। हाँ या नहीं सीधे सीधे लोगों ने जवाब दिया है। चौथा सवाल जो हमने पूछा क्या विदेशों में भारत विरोधी राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस को कुछ नुकसान उठाना पड़ता है क्या, क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी ऐसा कर चुके हैं और लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बन चुका है। तो हाँ या नहीं का ऑप्शन यहां भी हमने रखा। यहां 68% लोगों ने कहा कि हाँ राहुल गांधी अगर विदेश में जाकर इस तरह के बयान देते हैं तो ये उनकी पार्टी के लिए नुकसानदायक होता है। 68% लोगों ने कहा कि हाँ ये नुकसान करती हैं इस तरह की बयानबाजी। 29% लोग रहे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं लगता कि अगर राहुल गांधी ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो उनकी पार्टी को कोई भी नुकसान होगा। 3% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यहाँ 2 सवाल हमने उठाए और दोनों ही सवालों के जवाब में लोगों ने कहा है कि राहुल गांधी को भारत से बाहर, यानी कि आप भारत में रहते हुए आप सरकार से सवाल कीजिए, लेकिन अगर विदेशी सरजमी पर जाकर आप ऐसा करते हैं तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगता। साथ ही साथ राहुल गांधी जो बयानबाजी करते हैं उससे पार्टी को नुकसान होता है, तो पार्टी को नुकसान किस तरीके से हो रहा है, लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनावों का भी जिक्र किया। रमन मलिक जी, आवाज आ रही है क्या आपको? रमन मलिक जी, आवाज शायद उन तक कभी नहीं पहुंच रही है। टीना जी, क्या जरूरत पड़ती है? देखिए, देश की राजनीति देश की होती है, देश का मान सबसे ऊपर होता है, ये किसी भी इंसान, किसी भी नेता, किसी भी पद से ऊपर होता है। देश से बाहर जाकर अगर इस तरह की बातें होंगी तो क्या लोगों को कहने का मौका नहीं मिलेगा? अपने ही देश पर, अपने ही देश के सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी, तो इससे मुझे लगता है इंदिरा गांधी जी से देश के प्रधानमंत्री जी को सीखना चाहिए था, क्योंकि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से सीखना चाहिए था कि देश का मान कैसे बढ़ाया जाता है। आप बताइए कि जो इस देश के, वो क्या नजीर पेश की देश के प्रधानमंत्री ने, जो ऐसा बयान देकर उन्होंने नजीर ये पेश की कि वो बाहर जाकर भारत का अपमान कर सकते हैं। और फिर उस पे मीडिया डिबेट्स जो है वो इस विषय पर हो रही है कि राहुल जी ने ऐसा क्यों बोला। तो पहला सवाल तो यही है कि राहुल जी ने जो बोला वो बिल्कुल सत्य बोला, उन्होंने कोई झूठ थोड़ी बोला। यही वो बात लगातार कहते आ रहे हैं, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए था, लेकिन ये इसलिए बुखला गए हैं कि इनको लगता है कि चुनाव आयोग मतलब भारतीय जनता पार्टी। अरे भारतीय जनता पार्टी पर सवाल नहीं उठाए उन्होंने, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग तब तक जवाब नहीं देगा जब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कहेगी, तो ये एक सच्चाई है। मुझे याद आता है जब ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही गई थी और चुनाव आयोग ने चैलेंज किया था कि किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर आकर ये बता दे, ये साबित कर दे कि ईवीएम में कैसे गड़बड़ी होती है, तब कोई नहीं पहुंचा था। ये बहुत पुरानी बात हो गई है। साथ ही साथ इंदिरा गांधी का जिक्र आपने किया। देखिए, मेरे देश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और अब तो स्वर्गीय भी हैं, तो शायद मैं बोलूं अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आप कह रही हैं इंदिरा गांधी से सीखना चाहिए तो फिर बीजेपी सवाल आप पर भी उठा देगी कि क्या इमरजेंसी का वक्त सीखे उनसे? जी, देखिए, जो आप जो डाइवर्ट कर रही है ना विषय को लेकर ही, आप लेकर आई इंदिरा गांधी का नाम। सुनिए, नहीं बिल्कुल उनको सीखना चाहिए कि देश कैसे चलाया जाता है। देश में जो महंगाई, बेरोजगारी और ये जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर बात करनी चाहिए, उन पर काम करना चाहिए था। आपको सिर्फ सत्ता में, मतलब आप कह रही हैं मैं आपके अकॉर्डिंग बात करूं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए सब कुछ खराब ही किया। इंदिरा गांधी ने ऐसे कई फैसले किए, उस वक्त की सरकार में रहते हुए ऐसे कई फैसले किए जिसमें देश आगे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ा, देश ने प्रोग्रेस किया। इंदिरा गांधी के कई फैसले ऐसे हैं जो ऐतिहासिक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को एकदम से अच्छा बता दिया जाए, एकदम से खराब बता दिया जाए। और आपने सीधे तौर पर कह दिया कि सीखना है तो इंदिरा गांधी से सीखिए। अगर कांग्रेस पार्टी ने कोई गलत कार्य किए तो उस पे उनको, हम लोग तो सत्ता में नहीं है, सत्ता में कौन है? देश के प्रधानमंत्री। तो बताइए ना, आपने इस सत्ता में रहते हुए 11 साल में कितना विकास कार्य कर दिया? इस विकास कार्य की जो गाथा गाए, आप अच्छा काम करते तो हम तारीफ करते। आप बताइए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक इनिशिएटिव लेके आए, कांग्रेस ने तारीफ की, लेकिन उसके बावजूद भी आप बताइए कि बेटियां कहाँ सुरक्षित है भारत के अंदर? तो इस पे तो बाहर क्या, भारत में क्या, विदेशों में भी सबको दिख रहा है कि भारत में क्या हो रहा है, भारत में किस तरीके से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, सबको दिख रहा है ना। तो वो जो इश्यूज पर जब बात कर रहे हैं तो आप लोगों को बड़ी डिबेट करने की, आप बताइए निशिकांत दुबे पर कितनी डिबेट हो गई है। निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया क्या वो सही था? आप सर्वोच्च न्यायालय को, आप जस्टिस को, जजों को आप चैलेंज कर रहे हैं,
वो तो उस पर ठीक है। डिबेट नहीं होगी, लेकिन ये होगी कि ठीक राहुल है, गांधी क्या अब चूंकि बोल दिया। रमन मलिक जी ठीक मेरे है, साथ इसे- में जुड़ गए हैं, उनका ऑडियो अब तक कनेक्ट आपने नहीं हो रहा था। आपने बोल तो दिया, आपने बोल तो ठीक दिया, है। उनकी भूमिका आपने अच्छी निभा दी है, ठीक, तो ठीक, आप ठीक। मेरी अभी सुनिए जवाब पहले। देता हूँ ठीक ठीक टीना ठीक, जी, आपके हो रुकिए, गए रुकिए। सवाल, आपने- आपके हो गए रुकिए, सवाल। रुकिए, अब रमन रुकिए, मलिक जी रुकिए, आपकी रुकिए, बातों का रुकिए, जवाब ऐसे देंगे। पट, 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 रमन पट, मलिक जी, पट, चूंकि चालू आप देर कर, से रुकिए। कनेक्ट हुए हैं और आपसे बाकी के सवाल नहीं हो पाए थे, तो राहुल गांधी को विदेशों में जाकर इस तरह की बयानबाजी की जरूरत क्या पड़ जाती है, देश की छवि को खराब करने की क्या जरूरत पड़ जाती है, और ये क्या हार की निराशा है जो राहुल गांधी बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं? ये एक फ्रस्ट्रेटेड माइंड का फ्रस्ट्रेटेड बयान है, और ये उस बयान, उस विचारधारा का दिमाग है जो अपने देश का नहीं है, इसीलिए अपने देश को गाली देगा। जो अपनी माँ का नहीं है, वो अगर ये उसने क्या किसी को बदतमीजी लिया है? हुआ है, गोद लिया हुआ है, वो उस माँ नहीं, को ये क्या गाली दे बदतमीजी सकता है? है। भारत माँ बोल रहे रचना हैं। जी, देखिए, रचना जी, अब भारत आप माँ नहीं बोल रहे हैं। रोकेंगी, आप इनकी नहीं आवाज बंद रोकेंगी तो करिए, भारत ठीक माँ बात बोल नहीं रहे है। हैं इनकी टीना आवाज जी। बंद करिए, इनके बारे में नहीं, कोई नहीं, नहीं बोल वो रहा। भारत गलत माँ अब बयान बोल इनको रहे दे हैं। रहे सुनने हैं। की हिम्मत आप रखनी चाहिए। बताइए, मैंने कोई तड़ी पार बोला? मैंने बोला ठीक कि है। गुजरात में उन्होंने क्या किया, गोधरा कांड ठीक किया, है। गलत नहीं बोल रहे। ठीक है। ये किस तरीके से गलत ना बोले, पहले बात इनको रोक दीजिए। रमन जी, थोड़ा सा भाषा का ख्याल रख लीजिए। और टीना जी, वो भारत माँ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं देश का मान नहीं रखा, भारत माँ का मान नहीं रखा, वो ये बोल रहे हैं। ठीक है, एंटोनियो माइनो के बारे में हाँ, बात नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है। पर्सनल कोई नहीं देखिए, जाएगा। रमन जी, अपनी फिर बात से- कहिए। नहीं नहीं, अब आप नहीं रोकेंगे ना, क्योंकि देखिए ये जो बीजेपी नेता अब बन के बैठे एंटोनियो हैं, माइनो उनका असली उनकी नाम भाषा है, ऐसी बोलने है। में क्या हर्ज है? अरे तो बीजेपी नेता ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो इसी तरीके से बोलते हैं। अरे रमन जी को एंटोनियो बोलने माइनो दीजिए ना, उनका देर से जन्म कनेक्ट का नाम हुए है, हैं। क्या मैंने बोलिए? बता दिया उन्हें कि भाषा का ध्यान रखना है। कोई टीना जी, बीच बीच में मत करते टोकिए हैं। ना, आपसे उंगली में भी यशोदा बढ़े बहन हैं, का क्या प्लीज। हाल है? आप यशोदा अगर बहन आपसे का उंगली क्या में भी हाल बढ़े है? हैं, ये भी सिर्फ 3 देखिए। मिनट लूंगा, टीना जी, इनको आवाज टीना जी, नहीं। शांति से। रचना जी, जब आप बोल उनके- रही थी तब उनके आपको कोई नहीं टोक रहा था। रमन जी तो यशोदा कनेक्ट भी बहन के नहीं हुए बारे में बात कर थे। रहे शांति थे। से, यशोदा शांति से बहन- आपको सफिशिएंट टाइम यशोदा मिला है अपनी बहन बात के बारे कहने में का। बात करेंगे। उन्हें कहने तो दीजिए, उन्हें बोलने तो नहीं, दीजिए। उनको जो- रमन जी, उनसे- अपनी उनसे भाषा यशोदा का बहन के ध्यान बारे में रखिएगा, पूछिए, पर्सनल यशोदा कोई बहन नहीं के जाएगा। बारे में और अपनी बात कहिएगा नहीं, जल्दी से। यशोदा बहन के बारे में कुछ बताएंगी आप? टीना जी, मुझे मजबूरन फिर ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, जो अच्छा नहीं नहीं, लगता उनसे नेशनल पूछिए एक टेलीविजन बार पर। कि यशोदा बहन का क्या हाल है, बोलने क्या दीजिए ना हाल है उनको, उनके? बोलने दीजिए ना उनको, बोलने दीजिए। रमन जी बोलिए। देखिए, प्रेम चोपड़ा जी का एक बहुत प्यारा डायलॉग है। प्रेम चोपड़ा जी हमारे भारत के मूवीज में ना बहुत अच्छे थे। उनका एक बहुत प्यारा डायलॉग है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। आप डायलॉग सुनाना चाहते हैं? गाना नहीं, ये बोलते हैं कि भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी। ये बहुत पुराना डायलॉग था, बहुत अच्छा डायलॉग था उनका, मशहूर भी बहुत हुआ था। देखिए, इनको एक आदत है राहुल गांधी को बाहर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, यहाँ कोई तवज्जो देता नहीं। ये भारत का एक सस्ता मखौल है जिसके अंदर विदेशी मिश्रण है। ये वहां जाके कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कपिल शर्मा ने हरा दिया हुआ है इनकी कॉमेडी को। प्रॉब्लम इनको ये है कि इनकी कोई सुनता नहीं है, इनकी पार्टी में भी इनकी नहीं सुनता। हाँ, पद लेने के लिए सुन लेते हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ, आपने देश के ऊपर बार बार गलत टिप्पणी करनी है। अभी ये बहुत उछक के बोल रही थी कि सर्वोच्च न्यायालय। मैं ये पूछना चाहता हूँ, दो विषय है इसके, कि एक तो ये वही सर्वोच्च न्यायालय है जिसके चीफ जस्टिस तरुण गोगोई जी को आप इम्पीच करने के पीछे पड़े हुए थे। तब कहाँ गया था जी प्यार सर्वोच्च न्यायालय का? और दूसरा चीज कि अगर इतना ही है और आपको ये लगता है कि इलेक्शन क्वालिफाइड, इलेक्शन कमीशन इज मैलाफाइड, तो फिर आपको इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। आपके वो जो गुंडों को, टेररिस्ट को, देशद्रोहियों को, स्कैमस्टर्स को बचाने वाले, अच्छा, एक बात और बताइएगा मुझे रमन जी, रमन जी एक बात और मुझे बताइएगा। हालांकि जो बातचीत में आपने शुरुआत में प्रेम चोपड़ा का डायलॉग बताया ना, वो तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो डायलॉग आपने यहाँ पर क्यों सुनाया था। खैर, ये एक अलग सी बात है। आप अलग अंदाज में अपनी बातें रखना चाहते हैं, जो मेरी समझ से परे थी। मुझे नहीं पता लगा प्रेम चोपड़ा का डायलॉग आपने क्यों बोला, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मेरी बात तो सुनिए। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जब विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि 69 से 70 लाख वोट कैसे यहाँ पर ऐड हो गए, अगर वक्त रहते उन बातों को क्लैरिफाई कर दिया जाता, सफाई दे दी जाती, बता दिया जाता, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती ना। बहन मेरी, अगर रात को 12 बजे कोर्ट खुलवाने की हिम्मत रखते हैं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन, और सोनिया गांधी के वो चमचे जो कसाब के और उसका अफजल गुरु की मर्सी पिटीशन पे साइन करते हैं, तो क्या इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? चमचे कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप भगत बोलो तो बढ़िया, और हम चमचा बोले तो बुरा।
चिंता मत करिए, आपको भी कोई जिम्मेदारी मिल जाएगी, कोई पद मिल जाएगा, आपको भी नहीं, बना मेरे देंगे। को पद की जरूरत नहीं नहीं नहीं, है। कोई चिंता मत करिए, और कुछ गाली वाली मैडम देनी हो आपके तो भी पे दे स्केल से दीजिए। बहुत ऊपर जा नहीं चुका हूं नहीं, मैं। मेरे को कोई नहीं, और मेरे को गाली नहीं वगैरह चाहिए। दे मुझे दीजिए। लगता है नेता अरे भी आगे नेशनल बढ़ेंगे, दीजिए। जितना ज्यादा नेशनल भड़काऊ बयान कम्युनिकेशन देगा, मेरे को जितना आपसे ज्यादा कुछ जहर नहीं उगलेगा, चाहिए। उतना ही लोगों का ऊपर काम की ही तरफ है चला इस तरीके जाएगा। की भाषा का इस्तेमाल करना। निशिकांत दुबे को भी इनाम मिला है, रमेश बदूड़ी को भी मिला है, आपको भी मिल जाएगा, इसलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करिए आप अभी तो लोग, भाषा आप का लोगों की इच्छा है। बिल्कुल रमन जी, मुझे इस संयमित बात का जवाब इस्तेमाल दीजिए हो ना, रहा है। फिर टाइम कम है और खत्म हो जाएगा। मुझे बताइए ना, अगर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ सवाल उठाए, अगर वक्त रहते क्लैरिफाई हो जाता तो आज ये नौबत नहीं आती ना कि राहुल गांधी विदेश में बैठकर मैं इस बात खुला का चैलेंज मुद्दा अभी भी उठाएं। कर रहा हूं, मैं अभी भी खुला चैलेंज कर रहा हूं। तथ्यों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और राजीव धवन तीनों को लेकर चले हैं, क्योंकि हर टेररिस्ट, हर स्कैमस्टर, हर देशद्रोही के साथ ये तीन वकील होते हैं। इनको बोलिए ये जाएं, ये इंडी के पार्ट हैं, जाएं केस दायर करके दिखा दें। यानी आप कह रहे हैं केस करें तब जाकर सच पता लगेगा, या फिर तब अरे जाकर केस चुनाव दायर आयोग करें यहाँ पर ना। जवाब देगा? जब कोर्ट के अंदर जब इलेक्शन कमीशन अपना सारा वक्तव्य दे चुका है, कोर्ट अगर उसको सस्टेन करेगा ठीक तो है। मांग लेगा। डॉक्टर टीना, कोर्ट पे तो कांग्रेस विश्वास जाएगी क्या है केस करने, या फिर सिर्फ बयानबाजी करेगी? कोर्ट पे भी ऑड और इवन का विश्वास ठीक रहेगा है, इनका। पूछ लेती हूँ मैं इनसे, मैं इनसे पूछ नहीं, लेती नहीं। हूँ। हाँ, ये लोग क्या है, इन्होंने चुनाव आयोग को अपना खुद का फ्रंटल अरे ऑर्गेनाइजेशन बनाया नवीन हुआ है। चावला कौन था यार? नहीं, ये नवीन नहीं, चावला नहीं। कौन था ये बताओ। नवीन नहीं, चावला अरे, वो ये व्यक्ति था देखिए, जिसकी ये धर्मपत्नी और रमन- सोनिया रमन गांधी जी, की बहन रमन मिलकर सुनिए। भारतीय आर्टिफैक्ट बार बेचती थी। नहीं नहीं, ये भाषा है ना, कहीं और सुनाना जो आप लोगों अरे को सुन यही ले, भाषा ठीक है? तुम्हारे को समझ सुनो। में आती है। नहीं नहीं, जो तो स्टैंडर्ड होता तुम्हें है भी वही। यही समझ When में you आता are है। in मलिक जी, Rome, थोड़ा Rome, Rome, थोड़ा आराम से, समझ में वो आता है। महिला When you है, are in थोड़ा Rome, आराम Rome, से, Romans, थोड़ा आराम से, कांग्रेस थोड़ा को सम्मान के साथ कांग्रेस को यही भाषा प्लीज, समझ थोड़ा आती सा है। सम्मान के साथ बासारू कांग्रेस थोड़ा को सम्मान के बासारू साथ भाषा रखिए। ही समझ नहीं आएगी। नहीं, तुम लोग भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हो ना, ना ना, तुम लोगों को ये पदोन्नति पर्सनल हो रहा मिलती है, है। ये पर्सनल हो रहा है, आप अरे दोनों का ही बाबा, पर्सनल हो रहा है। नहीं, भाषा सच्चाई समझ ये आती है। है। अच्छा नहीं लगता, रोमन्स को रोमन अच्छा नहीं भाषा लगता समझ टीवी आएगी। पर, रमन जी, टीना जी, अच्छा नहीं लगता टीवी पर। आप दोनों ही एक अच्छी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी कांग्रेस जानी मानी देश की पार्टियां हैं, आप लोग ऐसी बातें करेंगे, ऐसे शब्द बोलेंगे, ये टोन रखेंगे, मतलब जो व्यूअर्स भी देखेंगे वो क्या देखेंगे कि फला पार्टी का फला नेता। क्या बदतमीजी करी बताइए। क्या बदतमीजी कर रही है तू तड़ाक में? जब भी तो निशिकांत दुबे की आप भी तो बोल रही है ना, आप भी बोल रही है, वो भी बोल रहे आप भी हैं। बोल रहे हो, मैंने अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मेरे साथ बैठे आप लोग, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मेरे साथ बैठे आप लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात रखने का तरीका होता है, सम्मान के साथ रखिए, डिग्निफाइड तरीके से रखिए, मर्यादित शब्दों के साथ में रखिए प्लीज। ये क्या बोले जा रहे हैं? नहीं, ये क्या बदतमीजी करे जा रहे थे ये इतनी देर से? मैं दोनों से बोल रही हूँ। तो है नहीं अब बात करने डॉक्टर की। टीना, मैं दोनों से बोल रही हूँ, मैं दोनों से बोल रही हूँ, मैं उनसे भी बोल रही हूँ, मैं शुरुआत से बोल रही हूँ। गलतियां स्वीकार नहीं करेंगे कि हमने इतनी गलतियां करी है? गलतियां स्वीकार करें ना आप कि आपने अरे इतनी गलती गलतियां कौन सी की है। स्वीकार आप ठीक है। जाकर विदेशों में राहुल जाकर आप गांधी गलतियां करें, स्वीकार करवाइए, और मुझे लगता है दोनों ही पार्टियों को अपने अंदर जानने की जरूरत भी है, क्योंकि जब एक उंगली दूसरे पर उठाते हैं ना तो तीन अपनी तरफ ही होती है। और मैं बार बार कहती हूँ, हर पार्टी में हर तरह के नेता हैं और हर तरह की बयानबाजी हो रही है, वो भड़काऊ भाषण भी दिए जा रहे हैं, और ये भड़काऊ भाषण अलग तरीके से इम्पैक्ट भी डालते हैं, ये पार्टी कार्यकर्ताओं पर भी डालते हैं, आम लोगों पर भी डालते हैं। आप दोनों का शुक्रिया, बहुत लड़ लिया आप। रमन मलिक जी, डॉक्टर टीना करमवीर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज के साथ में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।